डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वो पावर सिस्टम का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें हम काफ़ी प्लांट को पढ़ चुके हैं। जैसे हो गया हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट। तो आज हम लोग देखेंगे इंसुलेटर टाइप्स। इंसुलेटर कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार के इंसुलेटर को कहाँ यूज़ करते हैं, किस रेटिंग के इंसुलेटर को हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या ट्रांसमिशन सिस्टम में लगाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इंसुलेटर टाइप्स। तो इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर बेसिकली होता है यह पोर्सिलिन और ग्लास या ग्लास मटेरियल का बना होता है, जो अपने में से धारा को प्रवाहित नहीं होने देता। तो जो पोर्सिलिन या ग्लास जो होते हैं या कुचालक होते हैं, जिनका प्रयोग हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या ट्रांसमिशन लाइन में धारा को रोकने के लिए करते हैं। तो इंसुलेटर क्या करेगा? एक प्रकार से कंडक्टर को सपोर्ट प्रदान करता है और अपने में से धारा को गुजारने से रोकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पिन टाइप इंसुलेटर। इंसुलेटर जो बेसिकली होता है 6 प्रकार का होता है। पहला है पिन टाइप, दूसरा है सस्पेंशन टाइप, तीसरा है स्ट्रेन टाइप, चौथा है स्ट्रे टाइप, पांचवा है साइकिल टाइप और छठा है पोस्ट टाइप। इतने प्रकार के इंसुलेटर हम अपने ट्रांसमिशन सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रयोग करते हैं। तो पिन टाइप इंसुलेटर जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। पिन टाइप इंसुलेटर में आप ऐसे देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से आकृति होता है और यहाँ पर घाट ऐसे कटा होता है, कुछ ऐसे घाट यहाँ पर कटा होता है। इसी पे से वायर को हम गुजारते हैं, इसी पे से वायर को गुजारा जाता है। तो जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है यह हम लोग 33 kV तक प्रयोग करते हैं। यह 33 kV तक प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है कि पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग कितने kV तक करेंगे, तो यह 33 kV तक होता है, जिसका प्रयोग हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में या वितरण लाइन में करते हैं। वितरण लाइन में इसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या कह रहा है? सस्पेंशन टाइप। तो सस्पेंशन टाइप को ही हम लोग डिस्क टाइप इंसुलेटर भी कहते हैं, इसी को डिस्क टाइप इंसुलेटर भी कहते हैं। इसका प्रयोग ट्रांसमिशन सिस्टम में किया जाता है। जैसे उस केस में जब वोल्टेज की रेटिंग बहुत अधिक हो, 11 kV से 765 kV तक अगर ट्रांसमिट हमें करना है, पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है, तो वहाँ पे हम सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करेंगे। और इसमें कई सारे डिस्क होते हैं। डिस्क हमारा पोर्सिलिन का भी हो सकता है और ग्लास का भी हो सकता है। तो जो डिस्क होते हैं इनको वर्टिकल ऊर्ध्वाधर स्थिति में समायोजित किया जाता है। यह याद रखिएगा, ऊर्ध्वाधर स्थिति में इनको समायोजित करते हैं। और जो प्रत्येक डिस्क है, एक डिस्क आपका 11 kV का प्रेशर सह सकता है, 11 kV का प्रेशर सह सकता है। तो उस स्थिति में करना क्या है कि जैसे कितने डिस्क या कितने वोल्टेज की लाइन जा रही है, अगर हमें पता करना है तो उस स्थिति में हम सिंपल क्या करेंगे, डिस्क को काउंट कर लेंगे कि वर्टिकल कितने डिस्क लटक रहे हैं। तो अगर 3 डिस्क होगा तो कह सकते हैं कि वह 33 kV की लाइन है। अगर 6 डिस्क है तो वो कहेंगे कि 66 kV की लाइन है। और डिस्क की विशेषता यह है कि जितने भी आप डिस्क लगाएंगे, अगर बाई चांस एक डिस्क हमारा डैमेज हो गया तो बाकी डिस्क को कोई नुकसान नहीं होगा और बाकी डिस्क से हमारा जो ट्रांसमिशन चल रहा है, लाइन को ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसमें कोई बाधा नहीं होगी। लाइन का ट्रांसमिशन कंटिन्यू चलता रहेगा अगर हमारा कोई एक डिस्क खराब हो गया। तो जो सस्पेंशन टाइप ट्रांसमिशन इंसुलेटर हैं, इनका प्रयोग ट्रांसमिशन सिस्टम में कितने वोल्टेज तक, 11 kV से 765 kV तक। और डिस्क जो लगाए जाते हैं, समायोजित किए जाते हैं ऊर्ध्वाधर स्थिति में, वो वर्टिकल पोजीशन में। और एक डिस्क जो होता है वह 11 kV का वोल्टेज सहता है। और इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि बाई चांस अगर एक डिस्क हमारा खराब हो गया तो बाकी डिस्क बिना नुकसान पहुंचाए, बिना बाधा उत्पन्न किए सप्लाई को कंटिन्यू करते हैं। दूसरा देखिए स्ट्रेन टाइप। स्ट्रेन टाइप जो हमारा इंसुलेटर होता है उसका भी प्रयोग हम ट्रांसमिशन सिस्टम में करते हैं। और इसका प्रयोग उच्च वोल्टेज के लिए 11 kV से 765 kV के लाइन को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग उस स्थान पे करेंगे जैसे कि जहाँ पे हमें लाइन को मोड़ना हो, ठीक है। और इस स्थिति में क्या होगा, जो हम डिस्क को लगाते हैं, यहाँ भी डिस्क होता है, लेकिन डिस्क की जो पोजीशन होती है वह हॉरिजॉन्टल होती है। डिस्क की जो पोजीशन होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। इस जो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर हो गया, जहाँ पे हमें ट्रांसमिशन लाइन को मोड़ना हो, या मान लीजिए नदी आ गया, नदी के इस पार एक पोल है, उस पार एक पोल है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करेंगे। दोनों में डिस्क होते हैं, ध्यान रखिएगा, सस्पेंशन में भी डिस्क होता है और स्ट्रेन में भी डिस्क होता है। लेकिन जो सस्पेंशन का डिस्क होता है इसको ऊर्ध्वाधर स्थिति में ऐसे पोजीशन पे रखेंगे, और जो स्ट्रेन टाइप डिस्क होता है उसको हम
हम हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज अवस्था में करते हैं। इसका प्रयोग हम जहाँ से लाइन ट्रांसमिशन लाइन को मोड़ना हो या नदी के इस पार से उस पार तक हमें कंडक्टर के माध्यम से करंट को ले जाना हो तो वहाँ पे जो डिस्क का प्रयोग करेंगे हम स्ट्रेन टाइप डिस्क का प्रयोग करेंगे। तीसरा देखिए स्ट्रे टाइप का प्रयोग हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करते हैं। यह क्या होता है, लेस देन 33 kV तक प्रयोग किया जाता है। यह जो आपका स्ट्रे टाइप है इसको हम लोग ओवल और रेक्टेंगुलर डिस्क भी कहते हैं। जो इसका आकार होगा वह आयताकार या ओवल का आकार होगा। इसे एग इंसुलेटर भी कहते हैं। इसे हम एक इंसुलेटर भी कहते हैं। यह एबनॉर्मल पोजीशन में क्या करेगा, करंट को जाने से रोकता है। एबनॉर्मल यानी मान लीजिए कभी करंट खतरे के अवस्था में यह कार्य करता है। इसका जो देखेंगे कि मान लीजिए जैसे जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का जहाँ एंड हो रहा है, ठीक है, जहाँ पोल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक सप्लाई को हम ला रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो लास्ट पोल हो गया इसके बाद पोल को आगे नहीं लगाना है, उस स्थिति में एक हम वायर का प्रयोग करते हैं जिसे कहते हैं स्ट्रे वायर हो गया। और स्ट्रे वायर में ही हमारा ओवल शेप का या रेक्टेंगुलर शेप का या अंडे के आकार का एक वहाँ पे इंसुलेटर लगाते हैं जिसे कहते हैं स्ट्रे इंसुलेटर का प्रयोग यही है कि बाई चांस मान लीजिए उस वायर में स्ट्रे वायर में अगर करंट आ गया तो वह जो हमारा इंसुलेटर है उसको ये बात क्या करेगा, वह करंट को आगे नहीं आने देगा, वहीं रोक लेगा करंट को। तो इंसुलेटर का प्रयोग क्या करता है, इंसुलेटर क्या करेगा, इंसुलेटर अपने में से धारा जाने का विरोध करता है या धारा नहीं जाने देता। साइकिल टाइप इंसुलेटर, तो साइकिल टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं हम लोग। यह भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होता है। इसका भी प्रयोग हम 33 kV से कम के वोल्टेज के लिए साइकिल टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। घुमावदार या टर्न वाले स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। घुमावदार या टर्न वाले स्थान पर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रेन टाइप का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में जहाँ टर्न लेना हो या घुमाव लेना या नदी आ गया तो इसका भी प्रयोग हम घुमावदार या नदी के इस पार से उस पार तक लाइन को ट्रांसमिट करना है तो ट्रांसमिट के लिए हमें स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में घुमावदार टर्न आ गया तो वहाँ पे हम इसका प्रयोग करेंगे। जो लास्ट है आपका पोस्ट टाइप इंसुलेटर बहुत भारी होता है। इसको हमेशा वर्टिकल पोजीशन में हम लोग रखते हैं, ऊर्ध्वाधर स्थिति में वर्टिकल पोजीशन में इसको रखा जाता है और यह बहुत भारी होता है। इसका प्रयोग हम जनरेटिंग स्टेशन और सब स्टेशन पे करते हैं जिससे कि यह क्या करेगा, बस बार, स्विचिंग और ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करेगा। और इसका जब प्रयोग करेंगे, जैसे हमारा जो सब स्टेशन हो गया या हमारा जनरेटिंग स्टेशन हो गया, उसकी जो रेटिंग होती है वो बहुत अधिक होती है। इसका प्रयोग हम लोग 11 से 765 kV तक करते हैं। यह बहुत भारी होता है। इसको जनरेटिंग स्टेशन या सब स्टेशन पर देखे होंगे कि ऐसे खड़े ऊर्ध्वाधर स्थिति में कई सारे इंसुलेटर हमारा ट्रांसफार्मर या बस बार के बगल में ऐसे जुड़े होते हैं। तो इसका काम यही है कि यह बस बार और ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करता है कि बाई चांस जैसे लोड बढ़ जाए तो हमारा जो ट्रांसफार्मर या बस बार है वह न डैमेज हो और इंसुलेटर उनको क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन दबाना न भूलें।